मन को जबरदस्ती लगाओ। आप सोच रहे हैं कि हम अभी मन को थोड़ा मनोरंजन करके, ये थोड़े में नहीं संतुष्ट होगा, इसकी टांग पर शर्ती चली जाएगी। ये इतना आपको परेशान कर देगा कि शायद है कि आपसे भजन ही होना बंद हो जाए। आपके अंदर आएगा, काम भोग करने की इच्छा आएगी, नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा आएगी, इच्छा होती है। ये चारों बहुत बड़े मतलब विक्षेप पहुंचाने वाले हैं। उससे हम निकलने की जो चेष्टा करते हैं तो उसमें जलन होती है, उसको ना सह पाना, जलन को ना सह पाना, ये कषाय होता है, ये गिरा देता है। जब मन जलता है तो लगता है कुछ भी हो, इसकी जलन मिटानी है। कैसे मिटेगी? भजन की पूर्णता के लिए इन 4 बाधाओं का त्याग करना चाहिए। ये लय कैसे मिटाया जा सकता है? जो अति भोजन करते हैं वो इस बाधा को कभी नहीं हटा सकते। अति भोजन एक तुम्हारी भोजन की नियमावली बन जानी चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। कई बार चर्चा की है, दोबारा परोसने की भावना का त्याग कर दो, एक बार परोसा लीजिए। ये हम बहुत अच्छे अच्छे संतों को देखा है, अच्छे साधकों को देखा है। ये बार बार परोसना और बार बार गरम गरम लेना, ये अपने लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, एक बार लीजिए, दाल इतनी, हाँ ठीक है, सब्जी इतनी, ठीक है, मीठा इतना, हाँ ठीक है, रोटी 4 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, जितना पाते एक बार। और अब दोबारा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अन्य संतों को दीजिए। बस एक बार परोसा लिया, नाम जप करते हैं आराम से उसे पा लिया। एक बार नियम बनाओ, अच्छी से अच्छी वस्तु बस एक बार परोसा लो। उसमें क्या होगा? एक ही दोना में खीर तो होगी, एक बार लेना है। देखो हम साधना कर रहे हैं, यहां निषेध है। लय ये बहुत बड़ा बाधा है भजन के लिए। तो अति भोजन, इसका त्याग कीजिए। किसी किसी के शरीर की आवश्यकता होती भोजन की इतनी इतनी, वो आप एक बार में ले लीजिए, हम छूट देते हैं। 10 रोटी ले लीजिए, कोई निषेध नहीं। आप सहज में पचा लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भजन करते हैं, ले लीजिए, एक बार में ले लीजिए। देखो आप करके देखो, आप एक बार में परोसा लीजिए उतनी वस्तु जितना आपको परोसना। आपको ऐसा लगता है कि एक बार में जैसे दाल ली, 2 छोटा दोना, हमारा काम नहीं चलता, तो आप बाबा जी हो, रच का पात्र रखो, अपना रच का पात्र लेकर के गए, भाई इसमें डालो, इसमें डालो, बस ठीक है। आपको लगता है कि खीर आदि में ज्यादा आसक्ति है, तो 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच खीर मिला करके पी लीजिए, आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि गुलाब जामुन बहुत प्रिय लगते हैं, तो सब्जी से सान के पा लीजिए गुलाब जामुन, ठीक हो जाएगा। भजन करना है कि गुलाब जामुन का टेस्ट लेना है? अरे राधा नाम सुधा रसम। देखो सब कोई इस मार्ग में नहीं चल पाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सच्ची कहते हैं, बड़े भाग्यशाली ने। प्रपंच रौंद रहा है, अच्छे अच्छे धज्जियां उड़ाए है प्रपंच। आप बड़े भाग्यशाली, तो उसको और समेटिए, देख लीजिए, आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। लय ये बहुत बड़ी बाधा है, जो अपने संकल्प को, अपने अनुष्ठान को, अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में बहुत बाधा पहुंचाता है। मन ही नहीं लगेगा, या नींद आ जाएगी, या बार बार जमुहाई या प्रपंच चिंतन में चले जाएंगे। अति भोजन। दूसरा कब्ज न बनने पावे। कब्ज है, मल अवरुद्ध है, तो फिर भजन में रुचि नहीं, कई तरह की बाधा आ जाएगी। जिसका पेट साफ ना होता हो तो औषधि है ऐसी, उन औषधियों का प्रयोग करो लंबे समय तक, थोड़ा थोड़ा, मृदु औषधियों का, एकदम तीक्ष्ण औषधियों का नहीं तो आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। मृदु औषधियों का धीरे धीरे वो आंतों को साफ कर देगा। मलबंध नहीं होना चाहिए, अति भोजन नहीं होना चाहिए,
और जो अन्न तुम्हें एक बार पाने में पचने में परेशानी करे वो दोबारा नहीं लेना। जैसे जीवन में कभी कोई पदार्थ ऐसा हुआ तो फिर मूंगफली कभी एक बार पाके देख ली, और संतोष से कुछ ऐसी वस्तुएं लिखाई गई थी कि जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य के लिए नहीं पाना। छोटी डायरी है वो रखी हुई, नहीं जीवन में नहीं, सामने जैसे है नहीं। जैसे गोभी है, ये गैस बनाती है, कब्ज बनाती है, नहीं पाया। कई ऐसे पदार्थ हैं संसार वाले, उनको मेहनत करनी है, अपने को बैठना है, अपने को वाणिज्य गायन करनी, भजन करनी, तो ज्यादा गरिष्ठ और गैस्ट्रिक पदार्थ ये नुकसानदायक है। जैसे सुनते हैं राजमा, ये जीवन में नहीं पाया गया, जीवन में नहीं पाया गया। क्यों? ये ब्रह्मचर्य घातक है, बलिष्ठ है और गैस्ट्रिक है। ऐसे पदार्थ हमें नहीं पाने। हमें रुचि नहीं देखनी है, हमको अपने जीवन को संभालना है, जो भगवत अर्पित करना है। प्रपंच में मनोरंजन करने का जिसका स्वभाव है वो लय को प्राप्त हो जाएगा। जिनके पास मोबाइल है, अगर गेम खेलने का स्वभाव है, साधक होकर रील देखने का, और क्या कहते हैं उसको, जो कहानियां किस नाटक बनते हैं, सीरियल, भैया हमें प्रिया प्रीतम का सीरियल देखना है। अगर इन आजकल प्रायः हर ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें लौकिक आकर्षण की प्रधानता होती। भाई देखो, तुम भगवत मार्ग के पति को ये चीजें देखोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, फिर नहीं बचाया जा सकता, मन जलाएगा। हम जो देखते हैं उसका मनन होता है, जिसका मनन होता है वो हम करना चाहते हैं। कोई भी नौटंकी नाटक ऐसे नहीं है जो आपको विषय विलासिता से वैराग्य दिलाने वाले हों, विषय विलासिता का राग बढ़ाने वाले हैं। थोड़े दिन मनोरंजन ये छोड़ दो तो ऐसा मनोरंजन प्रिया प्रीतम कराएंगे कि रोते रहोगे। आनंद देखो, कितने सुंदर प्रियाजू, कितने सुंदर लालजू, कितना सुंदर वृंदावन, ये हमारे मनोरंजन होगा। जनमन रंजन, भक्त जनमन रंजन श्री भगवान है। इसीलिए विविध धुनियों में नाम करने की छूट दी है। तुम्हारा मन रजोगुण से हो गया है तो राधा नाम विविध धुनियों में गाया जाता है। आप लगाओ, उसी में झूमो, उसी में आनंदित हो। तो नाम कान में पड़ रहा है, राधा राधा राधा, तुम्हारा परम मंगल होगा। और व्यर्थ बोलने का स्वभाव, ये लय रूपी बाधा से बचने के लिए, अति भोजन, कब्ज ना होना, अन्न जो पचने में परेशानी हो उसको दोबारा ना लेना, प्रपंच की क्रीड़ाओं, नौटंकी नाटक, सीरियल, गेम, ये सब नहीं। देखो, अपना एक अलग जीवन है, भक्तों का एक अलग जीवन होता है। 5 मिनट 10 मिनट कुछ व्यायाम कर लिया और बस प्राणों का व्यायाम होता रहता है। मंत्र चिंतन, नाम चिंतन। अगर संयम से आप हैं, बहुत सुखद जीवन चलेगा आपका। ये सब गेम आदि जितने, ये व्यर्थ, इसमें क्या मिला आपको? और जलन, अच्छा जीत गए तो क्या मिला, और हार गए तो क्या मिला? कुछ नहीं। अगर उतने समय आप नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, मन को जबरदस्ती लगाओ। आप सोच रहे हैं कि हम अभी मन को थोड़ा मनोरंजन करके, ये थोड़े में नहीं संतुष्ट होगा, इसकी टांग पर शर्ती चली जाएगी। ये इतना आपको परेशान कर देगा कि शायद है कि आपसे भजन ही होना बंद हो जाए। बहुत सावधानी की जरूरत। ये खींचेगा आपको। थोड़ा ये देख लेते हैं ना, इतनी देर पाठ करके आए हैं, कीर्तन करके आए, थोड़ा सा वो आपको बहुत लय अर्थात परमार्थ विमुख वृत्तियां पैदा कर देगा। और अधिक निद्रा और कम निद्रा दोनों लय को प्राप्त कराएंगे। जैसे आपके शरीर की आवश्यकता 5 घंटे नींद से पूरी हो जाती है, फिर आपके किसी भी दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, एकदम फिट। अब अगर आप 2 घंटे सोएंगे तो आपका भजन में विक्षेप हो जाएगा,
आप सत्संग में सो जाएंगे। इतना कम नहीं और इतना अधिक नहीं कि आपका स्वभाव ही बन जाए सोना, इतना कम भी नहीं कि आपकी साधना में वो नींद परेशान करे। और एक नियमावली से सो लिया और फिर कट्टरता पूर्वक नींद से लड़े, ये लय से बच जाएंगे। और कोई भी व्यसन करना ये लय का कारण बन जाएगा। कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। सिद्ध बनने की कोशिश ना करे कि अमुक संत तो अमुक अमुक, उनकी स्थितियां हैं। साधक को चाहिए कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिखा महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो वही करने चाहिए। सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। वो जो आदेश कर रहे हैं उतने से ही। जब भगवान शंकराचार्य जी ने मछली खा ली तो कुछ शिष्यों ने खा ली कि गुरुजी ने खा लिया। अब आगे गलता हुआ कांच पिया, अब उनकी हिम्मत नहीं थी। ऐसे किया तो मछली जिंदा निकल आई। उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो सब वहां लीवर में पहुंच चुकी थी। जो उपदेश के अनुसार आचरण हो महापुरुषों के, वो अनुकरण किए जाते हैं। जो उनके उपदेश से आचरण न मिलते हो वो प्रणाम है आपकी महिमा। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए उपासक के जीवन में। हमें लगता है कि बड़े धन्यवाद के पात्र है कोई उपासक, अभी तक तो एक भी नजर नहीं आया कि किसी भी तरह का कोई तंबाकू या किसी भी तरह का कोई मादक द्रव्य। तो धन्यवाद है कि बड़े कृपा पात्र हैं आप सब जन। जो गृहस्थी में उपासक हैं वो भी सावधान रहे। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जब नाम का व्यसन चढ़ेगा तो एक मादकता अपने आप चढ़ती है। अगर अन्य व्यसन करेंगे तो नाम निरंतर नहीं जप लेंगे। जिसके मुख में तंबाकू है, सिगरेट है, पान मसाला खाओगे, नाम नहीं चल पाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि रजोगुणी मुख में मसाला हो और तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो। नहीं, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। तो लय से बच जाओगे। अति भोजन, मलबंध अर्थात कब्ज नहीं होनी चाहिए। वो अन्न नहीं पाना चाहिए जो पचने में परेशानी करता है। कोई भी प्रपंच की क्रीड़ा नहीं देखनी चाहिए, जिसे सीरियल, नौटंकी, नाटक के फिल्म आदि। और अधिक नींद और कम नींद दोनों नहीं होनी चाहिए। युक्त, जितने जीवन के लिए आवश्यक है उतनी नींद। और कोई भी व्यसन ना हो तो लय से बच जाओगे। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप विषयों का होता है। यह अनात्म वस्तुओं के संयोग से सुख लेने की इच्छा बहुत जन्मों से यह संस्कार चला रहा है। आपके अंदर आएगा, काम भोग करने की इच्छा आएगी, नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा आएगी। इच्छा होती है। इसी को बंधन कहते हैं। इसी विक्षेप को जो जीत लेता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। इच्छा का त्याग करना ही परमार्थ के पथिक का परम कर्तव्य होता है। इच्छाओं का त्यागी होना चाहिए। जा ही न चाहिए कबहू कछु। इच्छा त्यागी मतलब विक्षेप का त्यागी। यही विक्षेप पड़ता रहता है। विक्षेप है विषय प्रियता। अनात्म पदार्थों में सत्यत्व सुख बुद्धि ये विक्षेप है। उपासक अंदर से देख ले, ये विक्षेप क्रिया भले न हो लेकिन चिंतन होता है। इसका अस्तित्व बना रहता है। विक्षेप पड़ता रहेगा आपके जीवन में। आप अशांत रहेंगे, आप जलेंगे, आप खुद ऐसे आचरण करेंगे जो आपको बांध देंगे, आपको क्लेश पहुंचाएंगे, भजन साधना छूट जाएगी। ये चारों बहुत बड़े मतलब विक्षेप पहुंचाने वाले हैं। पहला लय और दूसरा विक्षेप। विषय प्रियता, विषय भोगों में सुख, सत्यत्व बुद्धि, इसका त्याग करना पड़ेगा। वैसे जब कभी आपका मन किसी विषय में जाए तो उससे बचने का उपाय बहुत जोर जोर से जल्दी जल्दी से नाम करना। तो वो संस्कार नहीं बना पाएगा। पर उस समय आप देखना, अगर आप नाम जप करें उसकी रफ्तार धीमी करके एकदम बंद करवा देगा। गाढ़ विषय चिंतन कराएगा और साधक सहयोग कर देता है मन को। फिर परेशान होकर के डोलता है घंटों।
मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन अशांत है, मैं क्या करूं, मेरा मन ऐसा, मेरा मन। तो दवा क्यों नहीं ली समय पर? जिस समय तुम्हारा मन विषय में गाढ़ चिंतन कर रहा था, उस समय तुमने चिंतन करने क्यों दिया? नाम कीर्तन क्यों नहीं किया? उस समय जोर जोर से कीर्तन क्यों नहीं किया? रफ्तार से कीर्तन क्यों नहीं किया? उसको अवसर क्यों दिया चिंतन का? हर विक्षेप की काट भगवत चिंतन है। उस समय चिंतन ना बने तो कीर्तन करो। उस समय किसी भी तरह विषय चिंतन का अवसर ना दो। हृदय जलाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, पर तुम उस परेशानी से परेशान मत हो। यही सबसे बड़ी तपस्या है। जीत जाओगे, जीत जाओगे। नहीं, हरि गुरु बड़े कृपालु हों, बार बार तुम्हें वही सब देंगे। देख लो, करके देख लो क्या मिलेगा। फिर वही ज्वाला, फिर वही परेशानी, फिर वही चिंता। जितनी जल्दी तुम इच्छा रहित होगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। इच्छा रहित होने का सीधा उपाय, जब आपका अंदर विषय चिंतन चल रहा है, नाम कीर्तन बहुत जोर से होना चाहिए। उसको अवसर मत दो चिंतन का। विक्षेप का कारण ये भोगों के प्रति सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि है। कषाय, कषाय कहते हैं जो भोगा आवरण आपको ढके हुए है, उससे हम निकलने की जो चेष्टा करते हैं तो उसमें जलन होती है। उसको ना सह पाना, जलन को ना सह पाना, ये कषाय होता है। ये गिरा देता है कच्चे साधकों को, अधकचरे योगियों को ये भ्रष्ट कर देता है। कषाय, मन का दुलार करने की आदत, मन की जलन को अपनी जलन मान के उसके मिटाने का उपाय करना। अर्थात भोगों के कवच से निकलने की चेष्टा जो हमको दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए, तो हम दुलार कर देते हैं वहां मन का। जब मन जलता है तो लगता है कुछ भी हो, इसकी जलन मिटानी है। कैसे मिटेगी? भजन से। चलो थोड़ा घूम आते हैं, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, थोड़ा जो कह रहा है आज कर लेते हैं। ये कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। ये कवच की तरह तुम्हें बांध के रखेगा उसी विषय चिंतन में, उसी जलन में। ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे परमार्थ में। बहुत सूरवीर का मार्ग है ये, बहुत सूरवीर का। यार श्वास श्वास पे तीर और बर्छियों की तरह प्रहार करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। गुरुदेव की कृपा ही कवच है। कृपा क्या है? वो जो उपदेश कर रहे हैं उसे मान लो, यही गुरु कृपा है। ये मन पर जो भरोसा कर लेना, ध्यान दीजिए, मन पर भरोसा कर लेना कि अगर ये जो मांग रहा है हम दे देंगे, शांत हो जाएगा। धोखेबाज, भारी धोखा खा रहे हो आप, बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। ये मन तुमको फंसा के और जला देगा। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न होए। मन कहता है एक बार ये चख लेते हैं, भोग लेते हैं, बहुत जलन हो रही, एक बार तो देख लेते हैं, फिर शांत हो जाएगा। आप राजी हो गए? इसमें लिखा है भोगाकर्षण पर मन पर दया कर देना, दोस्ती कर लेना। चलो ठीक है, अच्छा ऐसा कर लेते हैं। उसके हटाने में जो क्लेश, उसे ना सह पाना। अब क्या करेगा? 5 मिनट के लिए तुम्हें शांति दे देगा कि हाँ राधा 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 राधा, बड़ा शांति मिली। अब इसके बाद जब आएगी उसमें ज्वार भाटा, फिर दोबारा कितने मिनट बाद आती है, लौट करके कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है थोड़ी ही देर में आ जाए, हो सकता है शाम तक। अब जब आएगी तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक सको, तुम्हारी दस्तखत करने की जरूरत नहीं, वो घसीट लेगा तुम्हें। अगर पहली बार में ही लड़ गए, नहीं छूंगा, नहीं करूंगा, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं, राधा 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 राधा, इसको सह गए तो कषाय को मिटा दिया। जो विषय भोगों का कवच तुम्हें बंदी बनाया था, तोड़ दिया तुमने, चक्रव्यूह को तोड़ दिया इसके। ध्यान दीजिए,
मन पर दया नहीं करनी, मन पर दुलार नहीं करना, मन की जलन को अपनी मानकर टूटना नहीं है। जल, गंदा सोचता है तो जलेगा नहीं, और क्या होगा। अगर आप उसकी जलन को बता दिया किसी से तो सह नहीं पाओगे। समझ लीजिए, इसके ये युक्तियां हैं जिससे जीता गया है इस विषय पर। मन जल रहा है, अब आप अपने मित्र से कह रहे हैं साधु बहुत जलन हो रही है हमें, चुप, तुम्हें नहीं हो रही, तुम्हारे मन को हो रही, उसकी गंदगी नष्ट हो रही। सोना जलने से शुद्ध होता है, जलने दो उस मन को जिसने तुम्हें जन्म जन्मांतर से फंसाया है, उसे सह जाओ। सह ना पाना, उस पर दया कर देना, उससे दोस्ती कर लेना, ये कषाय है, जीव को आगे नहीं बढ़ने देता। चौथा, रसास्वादन, भोजन में, रूप में, बाहरी सांसारिक पद में, धन में, भोगों में एक जो स्वाद है वो तुम्हारी स्मृति में बैठ जाता है। ऐसे से ऐसा खाया था बनवा के, बड़ा यार स्वाद मिला, यार दोबारा मिलना चाहिए। वो कहां जाए, किससे मांगे, कैसे करे। ऐसे हर भोग, हर चेष्टा, रसास्वाद जो प्रकृति का है वो बांधे रहता है जीव को, वही बांधे रहता है। जिस पर आपका रसास्वाद संबंध बन गया उसको तो मिटाना ही मिटाना है पक्का। वो चीज मत खाओ, उस व्यक्ति से मत मिलो, उसको मत देखो, वो क्रिया मत करो, वो सामग्री अपने पास मत रखो जिसका तुमने स्वाद ले लिया और जिसमें तुम बंध गए हो, हटा देना चाहिए। कई बार जैसे किसी विशेष सामग्री के लिए है तो गुरुदेव ने कहा उठा करके परिक्रमा मार्ग में रख दो। ऐसे समय रखो, रखते समय कोई देखे ना, बस आपका क्या संबंध, रख दो आप। क्या हुआ, एक बार गुरुदेव भगवान के यहां अनुपस्थिति में कोई नया गैस चूल्हा, नया सिलेंडर और वो जो ऐसे जिसमें पकाया जाता है कुकर, ये सब पात्र, सब पूरी रसोई सब, अब महाराज जी लकड़ी से चूल्हे में, बस ऐसा। अब शाम समय दर्शन करके जब गए गुरुदेव भगवान तो साथ अंदर ही जाते, तो कहा ये किससे मंगवाया? महाराज जी मुझे पता नहीं। नहीं तुम्हें पता नहीं तो कौन रख गया? हम कहा ये भी महाराज जी मुझे पता, सत्य मानिए मुझे कोई पता नहीं। बोले उठाओ से परिक्रमा मार्ग में रखे हो, सब रख दिए परिक्रमा मार्ग। फिर 1-1.5 घंटा बाद 2 घंटा बाद हम झाँक के देखा, वहां कुछ नहीं था, सब गायब। अपने को क्या मतलब, एक रख गया, एक उठा के वहां रख दे। जिस चीज में तुम्हारी प्रियता हो, स्वाद जिसमें तुम्हारा बंध गया हो, उसको तो हटा देना चाहिए। जैसे कई बार पूछा जाता है आपकी क्या पाने की इच्छा है, तो पूरे खोजने पर यही पता चलता है राधा नाम पाने की इच्छा है और कुछ नहीं पाने की इच्छा। तो सब हंस देते हैं, नहीं आज कुछ विशेष, हाँ विशेष क्या, राधा नाम और कुछ नहीं। अंदर ढूंढने पर पता ही नहीं चलता, एक ही बात पता चलता है, बस इसका स्वाद मिल जाए, प्रियाजू के नाम का स्वाद मिल जाए, मंत्र का स्वाद मिल जाए। जो गुरुदेव स्वाद लेते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है, कंपायमान हो जाता है। ऐसे ऐसे जब जैसे क्या स्वाद मिल रहा, पूज्य बाबा श्रीधर बाबा को देखते क्या स्वाद मिल रहा है इन संतों, वो स्वाद चाहिए। आज आपको क्या पसंद, क्या बना दे, राधा नाम, चतुरासी जी सुना दो, सुधा निधि सुना दो, यही निकलना चाहिए। ध्यान रखना है, ये रसास्वाद, भगवत रसास्वाद तब तक नहीं होगा जब तक इंद्रियों को आप ये रसास्वाद दे रहे हैं। ये 4 हैं, ये चारों उपासक को भगवदानंद से विमुख रखते हैं। पहला लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय और चौथा रसास्वाद।